Okay, so based on what we have understood, let us start with few examples. The first one is example 75 in SL Aurora. This is not from the textbook, this is just for practice that we are doing. Okay, I'm reading out the question. The length of a rod as measured in an experiment. Length of the rod is supposed to be measured in an experiment. Okay, was found to be. अब हर एक लेंथ जितनी मेजर की है वो हर एक की मेजर्ड लेंथ दी गई है यहाँ पे. Was found to be 2.48 meters, 2.46 meters, 2.49 meters, 2.50 meters and the last one 2.48 meters. Right? तो 5 observed measurements we have here. Clear? To measure length of the given rod. फाइंड दी एवरेज लेंथ, मतलब ट्रू वैल्यू नहीं दिया है, ट्रू वैल्यू हमें फाइंड करना है. वो नहीं बोलते फिर भी आगे कैलकुलेशंस के लिए करना ही पड़ता. बट दे हैव गिवन फाइंड दी एवरेज लेंथ, मतलब ये सबका हो के जो भी एवरेज लेंथ आएगा विल बी अ ट्रू वैल्यू फॉर द गिवन एक्सपेरिमेंट. ओके, दूसरा फाइंड करना है द एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, मतलब हर एक मेजर्ड वैल्यू के साथ जो भी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू 1, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू 2, देन 3, 4 एंड 5, हर एक का एरर वैल्यू चाहिए. राइट? सो द एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन. एंड द लास्ट थिंग वी वांट टू फाइंड आउट इज परसेंटेज एरर, मतलब परसेंटेज एरर तक जाते जाते बीच में रिलेटिव भी सॉल्व करना ही पड़ेगा, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर. क्लियर? एंड we are supposed to represent the answers in a particular format. वो format थियोरी में या एक्सप्लेनेशन में पता नहीं चलेगा, वो कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा. सो देयर इज अ certain form in which such answers or such calculations are given in the end. वो अभी ये पहले एग्जाम्पल में we will understand. चलो शुरू करें. ओके, सबसे पहले एवरेज फाइंड करना है. सो लेट्स से L बार इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 अपॉन 5. सो दिस विल बी व्हाट 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.50 plus 2.48 again divided by 5. This will give us 2.48 6 9 50 done. So this is 12.41, this is 41 divided by 5. So this is 2.482. Okay, how many decimal places are given in all the readings in the question? 2 decimal places, मतलब decimal के बाद 2 ही figures है. So that is what we are supposed to maintain as per the precision, right? So round off करना है significant figures. This is less than 5, तो उसके आगे वाला जो भी है वो as it is रहेगा. So this will be what 2.48. Clear? And हमने measure क्या किया? Length, उसका unit दिया है meters. Never ever forget to write the unit. Clear? Okay, चलो एवरेज मिल गया. अब कहाँ जाना है? हर एक एब्सोल्यूट एरर चाहिए. क्लियर? तो सबसे पहले डेल्टा L1 इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस पहला मेजर्ड वैल्यू. सो दिस विल बी व्हाट ट्रू वैल्यू इज 2.48. ये ना measured is what? The first measured is also the same. So this is 0 meters. Okay, delta L2 will be L bar minus L2 is equal to 2.48 minus 2.46. This is what 0.02 meters. Okay, delta L3 is equal to L bar minus L3 is equal to 2.48 minus 2.49 is equal to minus 0.01. Do you see? I did enhance minus while speaking. ये पता चलेगा बाद में. Delta L4, L bar minus L3 is equal to 2.48 minus 2.50 is equal to minus 0.02 meters. Again negative आया है. Delta L5 is equal to L bar minus L5 is equal to 2.48
-2.4 यार 8 इज इक्वल टू 0 मीटर्स। चलो क्वेश्चन की दूसरी ख्वाहिश भी पूरी हो चुकी है। अब क्या करना है, डेल्टा एल फाइंड करना है। एवरेज एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर, तो क्या करेंगे वही नाटक जो यहाँ एवरेज में किए थे। शुरू करेंगे डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L4 प्लस डेल्टा L5 डिवाइडेड बाय 5। लिखो। अच्छा देखो स्मार्टी पैंस, खुद को बोल रही थी मैं, मॉड्यूलस, हर एक टर्म मॉड्यूलस। सो दिस विल बी व्हाट, 0 प्लस 0.02 प्लस -0.01 का मॉड्यूलस, यहाँ पे नहीं रखा चलेगा, काफ़ी इज्जत है उसके पास, ऑलरेडी प्लस साइन है इसलिए, प्लस -0.02 मॉड्यूलस प्लस 0 हो गए ना, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 5। तो ये आ जाएगा, देखो अभी ये माइनस जो है वो मॉड्यूलस में मतलब प्लस हो गया। सो वी कैन डायरेक्टली राइट डाउन 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.02। ये दोनों होते तो वो भी लिखे होते, पर नहीं है अफसोस। पर वो ऑब्जर्वेशन है, मतलब वो कैलकुलेट किया है, पर कैलकुलेट करने के बाद 0 निकला है। तो कैलकुलेट तो किया है ना, कंसिडर किया है, तो यहाँ पे तो 5 ही लिखना है, यहाँ पे 3 नहीं लिखना स्मार्टी पैंट्स, यहाँ पे 5 ही लिखना है, राइट। तो 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.02, this is 0.05 upon 5, this will give us 0.01। अच्छा, this will be in meters। ओके चलो अब क्या फाइंड करेंगे, रिलेटिव एरर, मतलब रिलेटिव एरर फॉर लेंथ। सो दिस विल बी व्हाट, डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल बार। भाई दोनों को डेल्टा बोलते हैं, ग्रीक लैंग्वेज में दोनों को डेल्टा बोलते हैं। ये ब्लॉक लेटर्स वाला या यू कैन से अपर केस वाला डेल्टा है और ये लोअर केस वाला डेल्टा है। अरे कैपिटल ए, अपर केस, स्मॉल ए, लोअर केस, राइट। तो ग्रीक लैंग्वेज में दिस इज अपर केस डेल्टा विच इज 4th अल्फाबेट इन ग्रीक, दिस इज लोअर केस ऑफ द सेम। चलो इज इक्वल टू व्हाट इज डेल्टा एल, कहाँ था, हाँ 0.01 ये रहा, एंड अपॉन एल बार, एल बार एल बार एल बार 2.48 ये रहा, यहाँ से उठाया, इज इक्वल टू इतना बड़ा आंसर 0.00 एक मिनट 40322, राइट। अब कितने डेसिमल फिगर्स हैं, 2 है, यहाँ पे लेके आएंगे, दिस इज इक्वल टू, इतना तो काफ़ी है 0.0040, बाकी का सब अप्रॉक्सीमेशन में निकल जाएगा, राइट। छोड़ो, रहने दो, अभी जो है वही रहने दो, राइट, लेट इट बी। इससे भी लंबा है अभी तक, अभी तो यहीं तक लिखा है। ओके नाउ हियर सी, डेल्टा एल मीटर्स में, एल बार मीटर्स में, मीटर अपॉन मीटर कैंसिल हो गया फिजिकल यूनिट, राइट। तो जब भी हम रेशियो ले रहे हैं उसमें यूनिट नहीं आएगा। ओके देन वी आर कैलकुलेटिंग लास्ट वन, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 0.00400322 इंटू 100, तो क्या आएगा, दिस विल बी 0.40%। आई होप दिस इज क्लियर टू अस, राइट। बाकी की ये कहाँ उड़ा दिया मैम, कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला तो किया ही नहीं। अरे समझो, परसेंटेज में 1% भी नहीं आ रहा है, 1% भी एरर नहीं है, उसमें कितना लगाओगे दिमाग, क्लियर, राइट। तो अप्रॉक्सीमेट करके सी, इवन इफ वी आर डूइंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सोचो 2 मतलब लेस देन 5, उसके पहले वाला अनचेंज्ड, अगेन दिस इज 2 लेस देन 5 मतलब उसके आगे वाला अनचेंज्ड, लेस देन 5 उसके आगे वाला अनचेंज्ड, तो कहाँ यहीं खत्म हुआ ना, तो वही तो लिखा है, बट सिर्फ 100 मल्टीप्लाई करके लिखा है, राइट। ओके हाउ डिड वी एंड अप हियर, सी ऑल द लेंथ्स ऑफ द रॉड गिवन टू अस, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है,
क्लियर? सो वी हैव फॉलोड द फॉर्मेट. अब इसको लिखना कैसे है अच्छे से, सॉरी, इसको लिखना कैसे है अच्छे से. ओके, तो देर आर टू वेज इन विच वी कैन राइट दिस डाउन. मैं ऊपर लिख रही हूँ क्योंकि नीचे बहुत नीचे हो जाएगा. ओके, सो द फर्स्ट वे ऑफ राइटिंग द आंसर इज, हमें आंसर में हमेशा एल बार कंसिडर करना होता है, राइट? पहले कंसिडरेशन में एल बार के साथ हम कंसिडर करेंगे एरर वैल्यू एंड दूसरी बार कंसिडर करेंगे परसेंटेज वैल्यू. क्लियर? ओके, सो द फर्स्ट फॉर्मेट इज व्हाट? फर्स्ट फॉर्मेट इज एल बार प्लस और माइनस डेल्टा एल इज इक्वल टू, एल बार क्या है 2.48 प्लस और माइनस 0.01, और ये क्या मेजर किया? लेंथ मेजर किया इन टर्म्स ऑफ मीटर्स. सेकेंड फॉर्मेट इज एल बार प्लस और माइनस, कहाँ गया? डेल्टा एल इन परसेंटेज इज इक्वल टू, एल बार इज 2.48 प्लस और माइनस 0.40 परसेंटेज, द होल इज इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, राइट? अगर ये बोर्ड के बाहर जा रहा है तो मैंने जो भी बोला है वो समझ के लिख लेना प्लीज़. ओके, एंड आई थिंक सो नहीं ही जा रहा होगा. एंड दिस इज वॉट वी अंडरस्टैंड कि दो फॉर्मेट में कैसे लिखना है. आई गेस उसके नाम भी दिए गए हैं. येस, द फर्स्ट वन इज इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर. दिस इज इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ percentage error. Kindly write this down nicely in your notebook. यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी है and नीचे का space I don't want to use, that's why. Clear? Okay, so the first result we are denoting in terms of what? Absolute error, which is what हम जो true value calculate करके लाए हैं वो plus or minus absolute average absolute error. एंड द सेकेंड फॉर्मेट इज परसेंटेज एरर, जिसमें अगेन वो जो कैलकुलेट किया वो ट्रू वैल्यू तो है ही, बट नेक्स्ट दैट वी ऐड इज इंस्टेड ऑफ एवरेज एब्सोल्यूट एरर वी डायरेक्टली पुट द परसेंटेज एरर दैट वी हैव कैलकुलेटेड, राइट? एंड ब्रैकेट खत्म करके वी आर सपोज टू राइट द यूनिट ऑफ वॉट एवर फिजिकल क्वांटिटी वी हैव डन द कैलकुलेशंस फॉर. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. राइट डाउन.